क्या कहें आपको, वसीम रिजवी साहब कहें कि त्यागी साहब कहें? मुहर्रम का महीना चल रहा है, जी 10वीं मुहर्रम को आपने मातम मनाया कि नहीं मनाया? क्या परिवर्तन आया? हालांकि हम तो आपको पिछले 7-8 साल से जान रहे हैं, हम तो बताएंगे क्या परिवर्तन आया, आपका चेहरा देख के ही बता देंगे, लेकिन आप बताइए, इस्लाम से सनातन धर्म में आने के बाद या दरमियान आने के बाद क्या परिवर्तन आया लाइफ में आपके हिसाब से? इस्लाम धर्म में तमाम बुराइयां, तो हिंदू धर्म में बहुत अच्छाइयां हैं। हिंदू धर्म में जो हैं, जो लोग पहले ऑलरेडी हैं, उनके अपने ही तमाम मसले हैं, लफड़े हैं जो आपस दुनिया में सनातन धर्म के कुछ भी मसले हो सकते हैं, हर धर्म में अपने अपने मसले हैं, लेकिन सनातन धर्म दुनिया का सबसे पहला वो धर्म है जो कि दुनिया में जिसने ईश्वर को पहचानवाया। तो सनातन तो ये भी कहता है कि अगर आप सनातनी हो गए हैं तो किसी को क्रिटिसाइज मत कीजिए, किसी के खिलाफ फिर आप सब मत बोलिए, लेकिन आप तमाम जो इस्लामिक प्रॉफिट्स हैं या जो उनके बड़े महापुरुष लोग हैं उनके खिलाफ आप ऐसा कहीं नहीं। सनातन हरियाणा में जो कुछ हुआ है, मेवात, नूह, गुरुग्राम में, किसको जिम्मेदार मानते हैं? मुसलमानों की सोची समझी साजिश थी। आपको नहीं लगता है कि आपकी इस तरह की बातों से जो खाई है वो और चौड़ी होगी? तो आप पीस कायम करने के लिए बात क्यों नहीं करते हैं? हरियाणा में अगर इतना ही जुल्म हो रहा है और आपको इतना ही दर्द है तो आप हरियाणा क्यों नहीं जाएंगे? हरियाणा आपको भी जाना चाहिए। फिर आपने इन तमाम बातों से अपने लिए कितनी मुसीबत खड़ी कर ली, आपको पता है? मैं मुसीबतों, तमाम कोर्ट केस हो गए आपके खिलाफ, आपकी सुरक्षा को खतरा हो गया है, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी पड़ी है, बाहर आने जाना आपके लिए पहले जैसा आसान नहीं रहा है। आप कह रहे हैं अगले जन्म में भी आप इसी तरह से जिहादियों के अगेंस्ट लड़ते रहेंगे, और फिर कहीं पता चला अगले जन्म में भी किसी मुस्लिम के घर और बड़े कट्टरपंथी मुस्लिम के घर जन्म हो गया तो क्या करेंगे? हमारे साथ वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी हैं। क्या कहें आपको, वसीम रिजवी साहब कहें कि त्यागी साहब कहें? वसीम रिजवी तो मर चुके हैं, अब जितेंद्र नारायण सिंह हूँ। नारायण सिंह त्यागी से सिंह हो गए? नहीं, जितेंद्र नारायण सिंह पूरा लिखता हूँ, त्यागी लगाता हूँ। हाँ। तो वसीम रिजवी तो कब का मर चुके हैं। मुहर्रम का महीना चल रहा है, जी 10वीं मुहर्रम को आपने मातम मनाया कि नहीं मनाया? देखिए, मैंने इस्लाम छोड़ा है, और जो अहले बैत की मोहब्बत, जिसको जो शियों का अकीदा है, तो जहाँ जहाँ जुल्म हुआ है उन जालिमों के खिलाफ हम हमेशा रहें, इसीलिए यजीद के खिलाफ भी है, और उन लोगों के फेवर में हमेशा रहे हैं जो बेगुनाह कत्ल किए गए, जैसे कि इमाम हुसैन। इमाम हुसैन तो किसी एक धर्म के नहीं थे, वो तो इंसानियत का प्रतीक है। बिल्कुल, इसलिए मैं उनको मानता हूँ, उनसे मोहब्बत करता हूँ, और जाहिर सी बात है कि 10 मुहर्रम उनकी शहादत का दिन है, तो वो तकलीफ दे दिन है और हर इंसान को मनाना चाहिए। क्या परिवर्तन आया? हालांकि हम तो आपको पिछले 7-8 साल से जान रहे हैं, हम तो बताएंगे क्या परिवर्तन आया, आपका चेहरा देख के ही बता देंगे, लेकिन आप बताइए, इस्लाम से सनातन धर्म में आने के बाद या दरमियान आने के बाद क्या परिवर्तन आया लाइफ में? लाइफ वैसे ही चल रही है। हाँ, जो बंदिशें हम महसूस करते थे इस्लाम धर्म की, उससे हम छुटकारा पा चुके हैं। और अगर देखा जाए तो इस्लाम एक ऐसा कट्टरपंथी मज़हब है जो 1400 साल पहले, मैं हमेशा से कहता चला आया हूँ कि मोहम्मद का उद्देश्य इस्लाम को कायम करने का मतलब ये था कि रहती दुनिया तक आतंकवाद जिंदा रहे। इस्लाम कोई मज़हब नहीं है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल नहीं थे। मोहम्मद ने जिस अल्लाह को क्रिएट किया, उस शख्सियत को जिसको अल्लाह के नाम से जनवाया, उसकी तरफ से ऐसे फेक और ऐसे डरावने मैसेजेस दिए जो कुरान में मौजूद हैं, जिससे दुनिया आज भी भयभीत है। तो अगर आपको इस्लाम पे बहुत यकीन नहीं था तो आप नास्तिक हो जाते हैं, आप किसी को क्रिटिसाइज क्यों करने लगे? आप नास्तिक हो जाते हैं, अपना रास्ता अलग कर लेते हैं। एक ये भी तो तरीका हो सकता था कि इग्नोर कर देते चीज़ों को, आप नास्तिक हो जाते हैं और किसी के बारे में, भाई कहा गया ना कि ना बुरा देखिए, ना बुरा सुनिए, ना बुरा बोलिए, आप नास्तिक हो कि अपने जो नास्तिक हैं हम उनका विरोध करते हैं। नास्तिक का मतलब ये है कि जो ऐसी शक्ति को मानते ही नहीं जिसने इस दुनिया को बनाया है या इंसान को पैदा किया, वो किसी भगवान, अल्लाह, तो आपके हिसाब से इस्लाम धर्म में तमाम बुराइयां, तो हिंदू धर्म में बहुत अच्छाइयां हैं? हिंदू धर्म में जो हैं, जो लोग पहले ऑलरेडी हैं,
उनके अपने ही तमाम मसले हैं, लफड़े हैं जो आपस दुनिया में सनातन धर्म के कुछ भी मसले हो सकते हैं, हर धर्म में अपने अपने मसले हैं, लेकिन सनातन धर्म दुनिया का सबसे पहला वो धर्म है जो कि दुनिया में जिसने ईश्वर को पहचानवाया। और सनातन धर्म एक बहुत बड़ी विचारधारा का धर्म है। वहाँ कोई किसी तरह की बाउंडेशन नहीं है। राम को मानो, नहीं मानते हो, कृष्ण जी को मानो, नहीं मानते हो, शंकर भगवान को मानो, गणेश भगवान को मानो, लक्ष्मी की पूजा करो, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो सनातन तो ये भी कहता है कि अगर आप सनातनी हो गए हैं तो किसी को क्रिटिसाइज मत कीजिए, किसी के खिलाफ फिर आप सब मत बोलिए, लेकिन आप तमाम जो इस्लामिक प्रॉफिट्स हैं या जो उनके बड़े महापुरुष लोग हैं उनके खिलाफ आप ऐसा कहीं बयानबाजी नहीं। करते हैं। सनातन धर्म में किसी भी वेद में, किसी भी जो मजहबी धार्मिक किताबें हैं उसमें कहा गया है कि आप किसी को बुरा मत कहो। बुरा, देखिए, ये तो माता पिता ही सिखा देते बचपन में, ये तो हमारी जो नैतिक शिक्षा की किताबें होती इसीलिए हैं तो वही बता देती हैं कि किसी के बारे में अपशब्द हमें नहीं बोलना चाहिए। इसीलिए तो 1000 साल से हिंदू जो है वो गुलामी की जिंदगी जी रहा है। हमारे अच्छे संस्कार थे, माता पिता ने अच्छे संस्कार दिए, पैरों पर झुकना सिखाया। इसका मतलब ये थोड़ी ना था कि तुमको गुलाम बनाना सिखा दिया। 1000 साल से आप गुलाम रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा बुराई के खिलाफ अच्छाई ने जंग लड़ी है, और वो चाहे मनुष्य और राक्षस के बीच में जंग क्यों ना हुई हो। कोई राक्षस रूपी व्यक्ति आपके परिवार को, आपके समाज को, आपके धर्म को अगर नुकसान पहुंचा रहा है तो ये नहीं कहा गया है कि तुम उसके पैर छुओ या उससे संघर्ष मत करो। हरियाणा में जो कुछ हुआ है, मेवात, नूह, गुरुग्राम में, किसको जिम्मेदार मानते हैं? मुसलमानों की सोची समझी साजिश थी। वहां पर दंगा करना था उनको, हिंदुओं का कत्लेआम करना था। जुलूस तो हिंदुओं का निकल रहा था, मुसलमानों के जुलूस पे पथराव थोड़ी ना हुआ था। निकल जाने देते। लोग तो कह रहे एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर एक अलग की बात है कि घटना कितनी बड़ी घटी और क्या क्या हो गया, नहीं कंट्रोल कर पाए, वो तो एक अलग इशू है। लेकिन दंगा किया किसने? फेलियर का क्या मतलब है? किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि मुसलमान घात लगाए बैठा है और एकदम से हमला करेगा। जब हमला होता है तो परिस्थितियां इसी तरह की भयभीत हो जाती हैं जो हरियाणा में हो गई। लेकिन तमाम जो रिपोर्ट्स आ रही है उसमें तो कहा जा रहा है कि जो मुसलमानों की दुकानों को ज्यादा नुकसान पहुंचा है, वहां पे उनकी दुकानों को देखिए, रिपोर्ट्स के ऊपर मैं बिल्कुल नहीं जाता। वहां पर हिंदुओं का नुकसान हुआ है, हिंदुओं का कत्लेआम हुआ है, हिंदुओं पहाड़ों पर चढ़ के हिंदुओं के ऊपर गोलियां चलाई गई हैं और अपने बचाव में लोग भागे हैं, जंगलों में रहे हैं। अब अगर के इस तरह की र्यूमर उड़ाई जा रही है कि हिंदुओं ने कुछ किया है, तो ये भी एक जिहादी प्रोपेगेंडा है। हिंदुओं ने वहां कुछ नहीं किया है, उनका जानी माली सब नुकसान हुआ है। तो आपको नहीं लगता है कि आपकी इस तरह की बातों से जो खाई है वो और चौड़ी होगी? तो आप पीस कायम करने के लिए बात क्यों नहीं करते हैं? खाई कैसे भरेगी ये तो बताओ। तो वही कह रहे हैं कि आप हम अपनी भाईचारे की बात क्यों नहीं करते हैं? भाईचारा किससे? जो मेरे खून का प्यासा उससे भाईचारा क्यों? जिहाद से भाईचारा हो ही नहीं सकता। जिहादी हमको मारना चाहते हैं, हिंदुस्तान पर गजवाए हिंद का ख्वाब देख रहे हैं, हम उनसे भाईचारा करेंगे तो और मारे जाएंगे। हमको तो शस्त्र उठाने चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ जो देश के दुश्मन हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ जो इंसानियत के दुश्मन हैं। तमाम हिंदुओं को अब शस्त्र उठाने की जरूरत है, अपने आत्मरक्षा के लिए, देश के लिए। तो आप भी तो वही बात जो बात जिहादी कह रहे हैं, वही बात आप भी कह रहे हैं, नफरत की बात कह रहे हैं। सामने से कोई गोली चला रहा है, आप कह रहे हो कि आप झुक जाओ या सीना सामने दे दो, ये तो कोई बात नहीं। वो क्या कह रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि हम जिहाद करेंगे, तुमको मारेंगे। आप कह रहे हैं कि अगर हम बचाव की बात कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं आप भी जिहादी हो जैसी बात कर रहे हैं। ये तो कोई बात नहीं। तो हरियाणा में अगर इतना ही जुल्म हो रहा है, आपको इतना ही दर्द हो, तो आप हरियाणा क्यों नहीं जाएंगे? हरियाणा आपको भी जाना चाहिए फिर। वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन, वहां का सरकार, वहां पर वो देख रही है हम जाके दंगा भड़काने या हमारी वजह से वहां और कोई चीजें तब्दील हो जाए। हमें वहां के हिंदुओं से संपैती है, लेकिन इस वक्त अगर हम वहां जाते हैं तो वहां का माहौल हो सकता है कुछ और खराब हो जाए। माहौल ठंडा होगा, जो हम लोगों से पूर्ति हो सकेगी वो हम लोग करेंगे। अब एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, उनको करने दीजिए। आपने इन तमाम बातों से अपने लिए कितनी मुसीबत खड़ी कर ली आपको पता है?
मैं मुसीबतों तमाम कोर्ट केस हो गए आपके खिलाफ, आपकी सुरक्षा को खतरा हो गया है, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी पड़ी है, बाहर आने जाना आपके लिए पहले जैसा आसान नहीं रहा है। देखिए, जिहादी मेरे खून के प्यासे हैं, मेरे कत्ल के फतवे दिए गए हैं, मुझको मारना चाहते हैं, ये सारी खुली बातें हैं। मैंने मोहम्मद पर किताब लिखी, वो उनको पसंद नहीं। मैंने कुरान से उन आयतों को हटाने की बात कही, वो उनको पसंद नहीं। हमारे जान के दुश्मन हैं, हमारे पर मुकदमे करते हैं, हमको चाहते हैं ज़्यादातर हम जेलों में रहें। लेकिन अगर के बुराई के खिलाफ मुंह बंद कर लिया जाएगा और हर आदमी ये सोच लेगा कि भाई मैं क्यों इसमें पढ़ूं, तो कोई बात, किसी ना किसी को तो बोलना पड़ेगा ही भाई, किसी ना किसी को बोलना पड़ेगा। अब उसके रिजल्ट्स चाहे कुछ भी हो, जैसा भी हो, वो तो देखा जाएगा। तो आपका ये कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स आए, आप इसी तरह से बदस्तूर जब तक जारी जिंदा हूं हाँ। तब तक जिहाद से लड़ूंगा, इंसानियत के दुश्मनों से लड़ूंगा, मर जाऊंगा, पुनः जन्म लूंगा, उसके बाद लड़ूंगा, फिर जन्म लूंगा, फिर लड़ूंगा, लेकिन रहती दुनिया तक जिहाद का नारा लगाने वालों से ये जंग जारी रहेगी, क्योंकि ये इंसानियत के हक में जंग है। जिहाद बिल्कुल इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि जिहाद के नाम पर किसी भी इंसान का खून बहे। आप कह रहे हैं अगले जन्म में भी आप इसी तरह से जिहादियों के अगेंस्ट लड़ते रहेंगे, और फिर कहीं पता चला अगले जन्म में भी किसी मुस्लिम के घर और बड़े कट्टरपंथी मुस्लिम के घर में जन्म हो गया तो क्या करेंगे? भाई हम तो यही समझते हैं, इस बार भी हम मुसलमानों में तो जन्मे थे। अगर फिर मुसलमान क्या जन्म ले लिया तो फिर हम जिहादियों से लड़ेंगे, फिर इस्लाम को या उस धर्म को छोड़ेंगे, फिर हम सनातन में आएंगे, 7 जन्म तक सनातन ही रहेंगे, परेशान ना होइए। देखिए, वसीम रिजवी साहब उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी साहब हमारे साथ थे। इनके विचार तो पहले ही आप लोग जानते हैं, और क्या कहा जाए, तमाम मुश्किलें इन्होंने झेली हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स इनको पैदा हो गए हैं, लेकिन ये अपनी राह से फिलहाल अभी डिगने वाले तो नहीं दिखाई देते हैं। धन्यवाद।